तो इसको क्या कहते हैं हम? प्रोजेक्शन कहते हैं। कैसे हुआ एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले आपको एक प्लेनर सरफेस बनाना पड़ेगा। इसमें ये आपने एक प्लेनर सरफेस बना लिया। प्लेनर सरफेस के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ से एक सर्कल बनाओ और इसको ऊपर की तरफ मूव करा दो जेड डायरेक्शन में, क्योंकि आपको प्रोजेक्शन लेने के लिए इसको ऊपर हाइट पे तो उठाना ही पड़ेगा, तभी तो आपको नीचे की तरफ इसकी प्रोजेक्शन आएगी। प्रोजेक्शन यूसीएस पे क्लिक करो, सबसे पहले 2D ज्योमेट्री को सेलेक्ट करो, एंटर, फिर आपको सरफेस पे क्लिक करना है। तो देखो उसकी परछाई नीचे सर्कल पे आ गई। इससे पहले इसकी नहीं आ रही है, देखो कंट्रोल जेड किया है तो इसका मतलब इसकी परछाई इस पे नहीं आ रही है। फिर से इसको लगाओगे कमांड को, एंटर किया और इसके ऊपर आ गए। अब आपको सर्कल दिख रहा है? क्यों सबा मैडम, दिख रहा है कि नहीं? सॉरी सर। सॉरी, समझ सर आया ये? अरे सर रिपीट कीजिए। अच्छा ठीक है। सबसे पहले हमने एक सर्कल ये बनाया, प्लेन बनाया नीचे, ठीक है। ओके इस प्लेन के ऊपर हमने एक सर्कल बनाया और इसको हाइट दे दी, जेड डायरेक्शन में मूव करा दिया सेम पोजीशन से। ओके अब इसका प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि इसकी परछाई इसके ऊपर आनी चाहिए। यस सर। तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट टू यूसीएस लोगे, ओके सर्कल पे सेलेक्ट करोगे, ओके एंटर, फिर आप करोगे सरफेस पे। तो देखो नीचे सरफेस पे भी आपको सर्कल दिखाई देने लगा, उसकी परछाई आ रही है जस्ट उसके नीचे। ओके। अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है सर दिख रहा है? मुझसे देखो नेटवर्क। देखो दिख रहा होगा, गौर से देखो। अच्छा अभी नहीं दिख रहा है तो एक चीज और करते हैं, इसमें ये ट्रिम वाला ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं, ओके ठीक है। तो अब ओके क्या होगा, ट्रिम वाला ऑन कर रखा है तो देखो हाँ उतना पार्ट आपका ट्रिम हो गया। यस सर। तो ये आपका प्रोजेक्शन के थ्रू ही हुआ है कि अगर आपने उसमें ट्रिम को ऑन करोगे तो जो प्रोजेक्शन आएगा ना वो उसको हाँ रिमूव कर देगा फिर, ओके ठीक है। यस सर। ओके अच्छा इसमें एक और है आपका प्रोजेक्ट टू व्यू। प्रोजेक्ट टू व्यू का क्या ओके मतलब होता है कि जैसे कि आपने इसका व्यू चेंज कर दिया इस तरीके से, तो जिस व्यू से ओके आप इसको देखोगे उसी व्यू से आपका प्रोजेक्शन उसके ऊपर जाएगा। ओके सिलेक्ट करो, एंटर करो और सरफेस पे क्लिक कर दो, देखो उसी व्यू में चला गया। यस सर। देखो उसी के जस्ट। और इसमें एक और होता है आपका प्रोजेक्ट टू पॉइंट। ओके पॉइंट में क्या होता है कि आपको 2 पॉइंट देने होते हैं, पहला स्टार्ट पॉइंट ये और दूसरा आपका इस तरफ यहाँ पे कर दोगे तो वो तिरछा आपका प्रोजेक्शन में आएगा। फर्स्ट पॉइंट, एंटर, और ये सेकंड। तो देखो आपका इंक्लाइन में आ गया। यस सर। तो इसमें आपको 2 पॉइंट देने होते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में आपको प्रोजेक्शन चाहिए होता है। ओके तो ये आपके क्या होते हैं, प्रोजेक्ट ज्योमेट्री के ऑप्शंस होते हैं 3। ओके और अगर आपने ऑटो ट्रिम को ऑन कर रखा है तो इसका मतलब वो ट्रिम होकर के आएगा। फाइन। किसी को कोई डाउट इसमें? ऋषभ कोई डाउट बेटा? कविता सबको आ गया समझ? आ गया। यस सर। चलिए अब देखो नेक्स्ट कमांड आपकी आती है मैश। कल मैंने आपको बताया था कि ये आपको बनाने थे, किसी ने बनाए? ये देखो आपने बॉक्स, कोन, सिलेंडर, पिरामिड, स्फीयर, वेज, टोरस ये आपने पढ़ रखे हैं पहले कि नहीं? यस सर। कहाँ पे पढ़े थे हमने? स्टार्टिंग बिगिनिंग में सर। बिगिनिंग में होम, इनको प्रिमिटिव सॉलिड्स कहते थे हम लोग। या यहाँ पे जो आप बनाओगे उनमें क्या डिफरेंस है? बनेंगे तो वो वैसे ही, मतलब ठीक है। सॉलिड। हाँ लेकिन यहाँ पे ये सॉलिड नहीं होंगे, ये आपका मैश बनेगा। ओके मैश आपको मैंने वहां पे भी आपको एलेबोरेट किया था मैश कैसे होगा ये। इसके नंबर ऑफ फेसेस देखो कितने हैं।
नंबर ऑफ फेसेस बताओ कितने हैं इसके? 54 सर। 54, ठीक है। Yes, sir. और जो हम वहां पे बनाते थे स्टार्टिंग में, वो इसके कितने होते थे? Less number. 6। Yeah. तो वैसे ही आप यहाँ से सबका कोन बनाओगे, तो कोन भी आपका मेस में होगा, इसके Yes, अलग sir. नंबर ऑफ फेसेस होंगे। देखो आपके 48, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने सिलेंडर बनाया है तो सिलेंडर के अलग आपके फेसेस होंगे। कितने हैं इसके? 72, है ना। Yes, sir. फिर आप ऐसे ही इसमें पिरामिड बनाओ, तो पिरामिड के अलग से आपके फेसेस आएंगे। तो बनेंगे तो वैसे ही, बस इसके नंबर ऑफ फेसेस आप इसमें इंक्रीज कर सकते हो इसमें, ठीक है। Okay. कोई डाउट किसी को इसमें? अच्छा, No, sir. ये आपने ये मैश आपके स्मूथ मोर, स्मूथ लेस और रिफाइन याद है? हाँ सर, याद है। वो सभी को कर्व कर देता है, एक तरीके से स्मूथ हो हाँ जाते जी, हैं पूरे सरफेस। देखो ये रहे आपके सॉलिड पे मैंने आपको लगा के दिखाए थे, हाँ सर। है ना। तो ये यहाँ हाँ सर, बताने याद की है। यहाँ बताने की जरूरत है इनको? नो सर। नहीं, No, sir. चल ठीक है। अब देखो इसमें बॉक्स में से एक्सट्रूड फेस कमांड करते हैं हम। क्या करते हैं? एक्सट्रूड फेस। Okay. तो ऊपर वाले फेस पे आपके कितने फेसेस हैं? टोटल 9। Yes, sir. तो कोई भी आप इसमें से फेस को सिलेक्ट कर लो और एंटर कर दो, तो वही फेस आपका एक्सट्रूड हो जाएगा। Okay, sir. तो पर्टिकुलरली अगर आपको कोई फेस एक्सट्रूड करना है तो एक्सट्रूड फेस से आप कर सकते हो, Okay. किसी भी डायरेक्शन में। और कोई सा भी फेस आप लेकर के एंटर कर दो और उसको एक्सट्रूड कर दो इस तरह से, Okay. क्योंकि ऑलरेडी फेसेस तो आपके उसके ऊपर बने हुए हैं ही, Yes, sir. बस क्योंकि मैच में आपका है। और किसी भी ऑब्जेक्ट में करा सकते हो आप। देखो इसको कराना है, एंटर कराओ तो इसमें एक्सट्रूड करा दो इस तरह से, Okay. ठीक है। अब देखो इसमें आता है आपका अगला स्प्लिट फेस। क्या आता है? सर अगर डाउनवर्ड ले जाएंगे तो फिर वो एक्सट्रूड कट हो जाएगा ना? नहीं, कट नहीं होगा, वो आपका सरफेसिंग जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आप इसके अंदर की तरफ लेके जाओ, इसको बाहर की तरफ आ गया, तो ये आप लेके जा रहे हो तो देखो एक्सट्रूड तो हुआ है, लेकिन वो उसका इस तरह से हुआ है, ठीक है। प्रॉपर शेप नहीं आएगी आपकी, ठीक है। ठीक है सर। इसको एक्सट्रूड करने के लिए यूज करेंगे बस। अब आता है आपका स्प्लिट फेस। स्प्लिट में क्या होता है? उसको काट देता है। अभी टोटल नंबर ऑफ फेसेस इसके देखो कितने हो गए? 76 है। Yeah. अब इसको स्प्लिट कर दो, यहाँ से स्प्लिट फेस लो और इस फेस को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से ऐसे स्प्लिट कर दो दो पार्ट में डायगोनली, ठीक है। कुछ हुआ कि नहीं? स्प्लिट नहीं हुआ। चलो इसको करके देखते हैं दोबारा से। स्प्लिट फेस लिया, इस फेस को सेलेक्ट किया और यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और ये इस तरफ सेकंड पॉइंट। अब इसमें फिर से एक्सट्रूड लो, तो देखो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया आपका कि नहीं हुआ? देखो पहला वाला भी हो चुका है, दो Yeah. पार्ट में आ रहा है अलग अलग आपका। ये देखो, फर्दर इसको आप मूव कराना चाहो करा सकते हो। अभी आपने इसने कितने दो फेस एक्स्ट्रा कर दिए, तो टोटल आपके 78 होने चाहिए थे फेस। देखो 78 आ रहे हैं आपके फेसेस, अभी 76 थे आपके। इसमें से फिर फर्दर आप उसको एक्सट्रूड कर सकते हो, ये देखो इस तरह से, ये देखो, ठीक है। Yes, sir. कोई डाउट इसमें स्प्लिट फेस में? No. अब आता है आपका मर्ज फेस। मर्ज फेस में क्या होता है कि आपको अगर ये फेसेस हैं इनको मर्ज करना है,
अभी देखो इस बॉक्स पे आपके टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 58 Yeah. है ना। अब इसको मर्ज फेस कर दो, 1 2 और ये 3, 3 को मिला करके 1 कर देंगे तो क्या होगा, हमारा कितने फेस कम हो जाएंगे? तो देखो आपके 56 बचे और ये पूरा फेस आपका 1 हो गया। एक्सट्रूड फेस करके देखो इसको, ये देखिए पूरा का पूरा उठ रहा है कि नहीं। Yeah. यस सर, तो इस तरह से आप मर्ज भी कर सकते हो उनको, ठीक है। यस सर। ये आपको समझ में आ गए आपको सारी चीजें। अब देखो इसमें देखो आपका आता है ऐड क्रीज। ऐड क्रीज का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको स्मूथ मोर करके देखो, तो आपका पूरा ऑब्जेक्ट स्मूथ हो रहा है, देखो, यस सर, हो गया। है ना। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ से ऐड क्रीज कमांड को ले लिया। क्या ले लिया? ऐड Actually. क्रीज। और ये नंबर ऑफ फेसेस आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये आपने 4 फेस इसके सेलेक्ट कर लिए ऐसे घुमा करके, और ऊपर वाला भी, और एंटर मार दो। ऐड क्रीज कर लिया आपने, इसको सिलेक्ट कर लिया। नहीं ऋषभ, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। अब इसको ऐड क्रीज तो आपने कर लिया, अब स्मूथ मोर करके देखो। स्मूथ मोर में आप क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंटर मार दिया, तो देखो पूरा ऑब्जेक्ट आपका क्या हो रहा है, स्मूथ हो रहा है। Yeah. अच्छा फिर से हो रहा है, इसका मतलब वो सिलेक्ट नहीं होते क्या? एक बार फिर से करते हैं इसको। यहाँ से ऐड क्रीज सिलेक्ट किया, ठीक है, और ये फेसेस आपने सिलेक्ट कर लिए इसके ऊपर। और एंटर मार दिए इसको, ठीक है। अब ऐड क्रीज आपने लेकर के एंटर मार दिया, अब इसको फिर से स्मूथ करो, तो क्या हो रहा है देखो, जो आपने फेसेस सिलेक्ट किए हैं वो स्मूथ नहीं हो रहे हैं, बाकी का पूरा ऑब्जेक्ट आपका स्मूथ हो रहा है। यस और नो? Yes, sir. तो ऐड क्रीज का यही मतलब है कि आप जिन फेसेस को सेट कर लोगे उस पे स्मूथ वाला कमांड काम नहीं करेगी। Okay. और फिर से अगर इसको रिमूव कर दोगे सिलेक्ट करके, जैसे सपोज आपने इसको फेस को सेलेक्ट करके रिमूव कर रहे हो, तो देखो उसी फेस का आपका स्मूथ हो गया। Yeah. तो ऐसे एक एक करके आप कर दोगे तो वही वो फेस आपके क्या होंगे, स्मूथ होते जाएंगे रिमूव क्रीज से। ये देखो हो रहे हैं, देखिए। तो ये आपको ऐड क्रीज और रिमूव क्रीज समझ में आ गया। Yes, sir. ये आपके ऐड क्रीज और रिमूव क्रीज होते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है आपका, ये आपके ऑब्जेक्ट किस में बन रहे हैं, हमने ऑब्जेक्ट बनाया सॉलिड में बनाया है ना, सरफेस में भी बनाया, और अब मैश में भी बना रहे हैं। तो मैश वाले ऑब्जेक्ट को हम सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और सरफेस में भी। देखो हमारे पास Okay. दोनों कमांड है, कन्वर्ट टू सॉलिड और कन्वर्ट टू Perfect. सरफेस। तो अगर आपने, लेकिन वो मैश में होना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट। पहले नंबर को सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और एंटर मार दो, तो ये क्या हुआ आपका, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया आपका। अब देखो 3D सॉलिड लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा उसमें, Yes, sir. यस सर, लेकिन ये आपका स्मूथ भी तो हो गया साथ के साथ। Yeah. यस सर। स्मूथ क्यों हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका, Optimize. स्मूथ ऑप्टिमाइज्ड। यहाँ पे आप ले लो फेस स्टेट, ठीक है। तो Okay. फेस स्टेट में क्या होगा, अब आपका ये स्मूथ करोगे इसको, मतलब कन्वर्ट टू सॉलिड करोगे, तो ये आपका स्मूथ नहीं होगा इससे, इस कमांड से। Okay.
सिलेक्ट करो तो देखिए ये आपका सॉलिड में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये स्मूथ नहीं हुआ। स्मूथ नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है सर। तो ये आपका देखो यहाँ से कन्वर्ट टू सॉलिड कर सकते हो किसी भी कमांड को। और ये होता है स्मूथ ऑप्टिमाइज में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर देता है। ठीक है, इसमें स्मूथ तो करेगा लेकिन नॉट ऑप्टिमाइज रहेगा। पूरा इसका लिखा मतलब, हाँ, इसका क्या मतलब होता है कि इसमें लाइंस जो आपकी है फेसेस की वो बनी रहेंगी। ये देखो इस तरह से 3D सॉलिड। ठीक है, ऐसे ही इसके पास ये फेस्टेड वाला भी है और फेस्टेड नॉट ऑप्टिमाइज भी है। ऐसे ही आप इसको सरफेस कर सकते हो, कन्वर्ट टू सरफेस। उससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सरफेस में। सरफेस में। तो ये दोनों कमांडें कर लोगे आप। ठीक है सर। अब देखो ये कमांडें तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, सेक्शन क्रिएट करना, कलिंग, फिल्टर, मूव, गिज्मो, Gizmo। ये तो आपके देखो यहाँ पे है, ये रही है ना। हाँ सर। तो ये आपका आज मैच भी फिनिश हो गया पूरा। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें आपका लास्ट कल मैं आपका फिनिश कर दूंगा ये आपका 3D। इसमें आपका ये विजुअलाइजेशन का और बचा है, कल इसको फिनिश कर दूंगा मैं आपका। ठीक है, कल आपकी ऑटोकैड 3D की लास्ट क्लास होगी। पैरामेट्रिक कौन है? पैरामेट्रिक तो इसमें ये अलग चीज है बेटा, पैरामेट्रिक नहीं आएगा इसका। ठीक है, इसमें डायमेंशंस वगैरह ही हैं, देखो आपके नॉर्मल, ये तो आपको पता है, लीनियर, अलाइन, हॉरिजॉन्टल, आपका रेडियस, एंगल। ठीक है, खुद भी कर सर ये सकते हो आप। लॉक ऑप्शन इसलिए दिख रहा है ना क्योंकि हमने अभी कोई वैसा बनाया नहीं है। क्या चीज बेटा, दोबारा बोलना। सर ये लॉक ऑप्शन इसलिए दिख रहा है ना क्योंकि हमने कोई अभी कोई डायमेंशन वाली कोई चीज बनाई नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसका। जैसे कि अगर आपने कोई भी लाइन ले लो, ठीक है, इसके ऊपर पर ये लाइन है आपकी, और यहाँ से पैरामीट्रिक में लो और लीनियर डायमेंशन अलाइन वाली ले लो, तो आप इस पे फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट पे क्लिक करो तो देखो डायमेंशन दिखा रहा है, यस कितनी दिखा रहा है, 41.8764। यस सर। इसको अगर आपको 50 करना है तो 50 टैप कर दो, एंटर कर दो, तो ये आपकी 50 की हो जाएगी। ठीक है सर। तो ये आपके डायमेंशन ही है, एंटर कर दो। तो आपका विजुअलाइज इसमें रह गया है, विजुअलाइज में आपका कल फिनिश करा दूंगा ऑटोकैड। ठीक है, ठीक है सर।